अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ मैं।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय जो इंद्रिय जनित ज्ञान है, ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में पुण्य पाप के परिणामों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोर आदेश भाव कर्म, इससे सी मेरा भगवान आत्मा परम पवित्र शुद्धात्म वस्तु भाव कर्म से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म रहित परम पवित्र मैं शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा तीनों कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही मैं हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा अनुभव करो कि मैं इस विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः
दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 998 नंबर का बोल है, पेज नंबर 208 पर यह बोल आया है। आप लोग सब निकाल लीजिएगा, मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। यहाँ एक भाई का प्रश्न है कि प्रभु, मैं संसार रोग से पीड़ित रोगी हूँ। उस रोग को मिटाने वाले डॉक्टर आप हैं, इसीलिए आपके पास आया हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री उसका जवाब देते हैं, कोई रोगी है ही नहीं। मैं रोगी हूँ ऐसी मान्यता छोड़ देना चाहिए। मैं तो निरोगी परमात्मा स्वरूप ही हूँ। देखिएगा, कृष्णकार ने जो प्रश्न पूछा, कहा कि प्रभु मैं तो रोगी हूँ, है नहीं, और मैं रोग को मिटाने के लिए डॉक्टर आप हैं क्या? आप मेरे रोग को दूर कर सकते हो, समझे यार? इसीलिए मैं आपके पास में आया हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हुए कहते हैं, कोई रोगी है ही नहीं। क्या? कोई रोगी है ही नहीं। मैं रोगी हूँ ऐसी मान्यता छोड़ देना चाहिए। मैं तो निरोगी परमात्मा स्वरूप ही हूँ। ये पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका जवाब दिया है। जगत में कोई भी आत्मा का इस समय रोगी नहीं है, सब परमात्मा स्वरूप वाले हैं। समझ गए नहीं आप? उसका जो प्रश्न था वह शरीर के रोग को अपना रोग माने बैठा हुआ है। समझ गए नहीं आप? जबकि आत्मा कभी शरीर रूप होता ही नहीं है। ऐसी तेरी अंदर जो मान्यता है कि मैं शरीर हूँ और मैं रोगी हूँ, ऐसी मान्यता को तू छोड़ दे। क्या कर दे? क्योंकि प्रत्येक आत्मा का स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। समझ गए आप? ये जो अंदर में आपने जो मान्यता बना रखी है कि भाई साहब मैं रोगी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, यह तेरी मान्यता झूठी है। क्योंकि आत्म वस्तु कभी भी शरीर रूप होती ही नहीं है। प्रकृति में तो ये व्यवस्था है कि एक द्रव दूसरे द्रव रूप कभी होता ही नहीं है। और इस प्रकृति की व्यवस्था में चैतन्य वस्तु जो है वह परमात्मा स्वरूप है। क्या भाई साहब? तूने अंदर में ऐसी मान्यता बना रखी है कि मैं शरीर हूँ, हैं? और फिर जो है शरीर को तुम अपना माने बैठे हुए हो, और शरीर के रोग फिर क्यों? कौन के रोग हैं ये? मेरे ही रोग हैं, मेरा ऐसा ही लगता है। क्या भाई साहब? जब आपने शरीर को अपना मान लिया है तो शरीर के रोग कौन के रोग कहलाएंगे? अपने रोग माने बैठे हुए हो, हैं? और तुम कौन हो तुम्हें पता तक नहीं है। ये पंच परमेष्ठी हमें बताते हैं कि तुम तो चैतन्य परमात्मा हो, जानने देखने वाले हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। समझ गए नहीं आप? अब ऐसा तो तुम अपने आप को मानते नहीं हो। कैसा माने बैठे हुए हो कि भाई साहब मैं रोगी हूँ और आप डॉक्टर हो और आप मेरे रोग को दूर कर दीजिए आप। तो ज्ञानी कहते हैं कि तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। जितने भी जगत में जितने भी हैं, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, असंगी संगी, सब जीव हैं।
और वे जीव कैसे हैं कि परमात्मा स्वरूप वाले हैं, निरोग वाले हैं, परम पवित्र हैं। समझ गए ना? ऐसा ना मानकर अपने आप को शरीर रूप से देख रहे हैं, ऐसी तू मान्यता पहले छोड़ दी। क्या करे? विपरीत मान्यता छोड़ दे। क्योंकि विपरीत मान्यता का फल तो अनंत संसार है। कल कहा था ना, जैन दर्शन के अंदर सबसे बड़ा पाप क्या कहा गया है? विपरीत मान्यता, जिसे आगम भाषा में कहते हैं मिथ्यात्व। क्या अंदर में जो मान्यता बना रखी है कि मैं शरीर हूँ, जब कभी आत्मा शरीर रूप होता ही नहीं है। तो एक बार अपनी विपरीत मान्यता को तो छोड़ दे। अभी वर्तमान में सुख रूप परिणमन करने लगेगा। जैसा वस्तु है वैसा ज्ञान श्रद्धान करेगा तो अभी वर्तमान में सुखी हो जाएगा भैया। और वस्तु स्वरूप के विपरीत ज्ञान श्रद्धान वही हमारे संसार का कारण है। ऐसा पंडित टोडरमल जी साहब ने भी अपने ग्रंथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये बात लिखी है। क्या सुखी होने के तो दो उपाय हैं। क्या भाई? ऐसा या तो तू जैसी मान्यता है वैसा बाद में पर पदार्थ परिणमन करने लग जाए तो तू वर्तमान में सुखी हो सकता है। या फिर जैसा क्या भाई साहब? ऐसा पंडित टोडरमल जी साहब ने ग्रंथ में लिखा, सुखी होने के लिए क्या जैसा तेरे अंदर में श्रद्धान और ज्ञान पर वस्तु के संबंध में है, समझे, वैसा पदार्थ अगर परिणमन करने लग जाए तो अभी आप सुखी हो जाओगे। मैं चाहता हूँ कि स्त्री हमारे अनुसार काम करे, मैं चाहता हूँ कि लड़के बच्चे हमारे अनुसार काम करें। क्या भाई साहब? मैं चाहता हूँ मेरा शरीर जो पूरा निरोगी बना रहे, कभी इसमें बीमारी ना हो, है तो तू सुखी हो सकता है। तेरी इच्छा के अनुसार अगर वह पर वस्तु परिणमन करने लग जाए तो तू अभी तत्काल वर्तमान में सुखी हो जाएगा। या फिर जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान श्रद्धान करोगे तो अभी सुखी हो जाओगे। क्या कहा उन्होंने? जैसा या तो जगत परिणमन कर रहा है वैसा स्वीकार कर, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा स्वीकार करोगे तो सुखी हो जाओगे। तो आप वर्तमान में सुखी हो सकते हो। यही सुखी होने का वस्तु स्वरूप का ऐसा तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, ऐसा श्रद्धान ज्ञान करो तो अभी सुखी हो जाओगे। सही बात है। और विपरीत मान्यता बना के बैठे हो कि भाई साहब हैं, समझ गए नहीं आप, तो वो तो तुम्हारे दुख का कारण है, अनंत संसार का कारण है। समझ गए नहीं आप? विपरीत मान्यता कि जो कर्म बनते हैं विपरीत मान्यता में वो 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति के बंद वाले बनते हैं। आपको पता है कि नहीं पता है? मिथ्यात के हैं 70 कोड़ा जो पावर जीवों को चल रहा है नहीं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, 70 कोड़ा कोड़ी सागरों का बंध भी होता है उससे, विपरीत मान्यता से। और चारित्र मोहिनी से, मोहिनी के दो भेद किए थे ना, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी है। दर्शन मोहिनी से तो है जो है 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति का बंध होता है, सागरों का बंध होता है। और चारित्र मोहिनी से 40 कोड़ा, कोई 20 कह रहा है, कोई 30 कह रहा है, 40 कोड़ा कोड़ी मोहिनी कर्म का। समझ आप? समझ नहीं आप? अधिकतम समझ नहीं आप? दर्शन मोहिनी का बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर का विपरीत मान्यता में क्या। और चारित्र मोहिनी का जो बंध होता है अधिकतम 40 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। समझ लीजिए आप, हैं कितना बढ़िया सुंदर मार्ग है आपके पास में। तो ज्ञानी कहते हैं या तो जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा आप ज्ञान श्रद्धान करो तो अभी तुम जो है वर्तमान में सुखी हो जाओगे। और विपरीत परिणमन तो अनादिकाल से कर ही रहे हो तो उसका फल पर्याय में तो चल ही रहा है। आप अपने आप को शरीर देखते हो जबकि आत्मा कभी शरीर रूप होता ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? हमें अपनी दृष्टि, हमें अपनी सोच, और समझ रहे हैं आप, हमें अपनी सोच, हमें अपनी दृष्टि
वस्तु स्वरूप के अनुसार बनाना चाहिए। समझ गया? अंदर में सोच बदले बिना, मान्यता बदले बिना आप कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकते हो। समझ गए नहीं आप? आपको यह निर्णय करना पड़ेगा कि आप कौन हो। क्या मैं चेतन, दो चीजें हैं आपके सामने, एक शरीर है, मुर्दा है, जड़ है। समझ गए नहीं आप? और इसके अंदर जो अमूर्तिक पदार्थ चेतनेश्वर वस्तु है, जो जानने देखने वाली है, दो हैं कि नहीं है? बोलो भैया, हैं? दोनों भिन्न भिन्न हैं। एक चेतनेश्वर है, दूसरा जड़ेश्वर है। समझ गए नहीं आप भाई साहब? अब आपको यह निर्णय करना कि आप कौन हो। और जो निर्णय करता है वह वर्तमान में ही सुखरूप परिणमन करने लग जाता है। सही निर्णय करता है कि भाई साहब पंच परमेष्ठी ने कहा है, और हमने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय भी किया है कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। और आपने जहाँ विपरीतता रखी कि भाई साहब शरीर में हूँ, तो शरीर के रोगों का फलंदा भी आपके ऊपर आ गया। क्या हुआ भाई साहब? क्या हो गया? फिर ये स्त्री कौन की है? ये जब आप मनुष्य हो तो आप जो शादी करके लाए हो, तो भाई साहब स्त्री कौन की है? ये बच्चे कौन के हैं? भैया समझ में आया? ये भी मेरे हैं। समझ गया? और कौन के? पंडित जी साहब कैसी बातें करते हो आप? हैं शादी करके मैं लाया हूँ और ये बच्चे हमारे हैं। समझ गए नहीं आप? एक विपरीत मान्यता का फल अनंत संसार है, सामने रखा हुआ है, और वर्तमान पर्याय में दुख भी होगा भाई साहब। और जैसी वस्तु स्वरूप है कि भाई साहब मैं तो परमात्मा स्वरूप वस्तु हूँ, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ नहीं आप? अंदर में आपको वस्तु स्वरूप के अंदर, वस्तु स्वरूप के अनुरूप आपको अपनी विचारधाराएं बनाना पड़ेंगी, अपनी सोच बदलना होगी, अपनी दृष्टि बदलना होगी। हैं? समझ गए नहीं आप? ये अनंत काल हो गया है, हम आपको मौका मिला है। समझ गए नहीं आप? ऐसे अनंत अनंत जीव हैं जिन्हें ये बातें सुनने को तक नहीं मिलती हैं। समझ गए नहीं आप? हमारा महान पुण्य का उदय समझना चाहिए कि हमें वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करने वाले ग्रंथ आज हमको सुनने को, पढ़ने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा पुरुषार्थ अंदर में जागृत कर लीजिए, प्रभु की बताई हुई बात को स्वीकार कर लीजिए। समझ में आया? कभी भी जीवन में आकुलता ना करना। समझ गए नहीं आप? अरे जो प्रभु का है, प्रभु की बात को स्वीकार करने वाले की पर्याय में भाई साहब ऐसे आकुलता रूप परिणाम नहीं होते हैं। पाप के उदय से ज्ञानियों के भी रोग होते हैं, लेकिन वे शरीर के रोग को अपना रोग मानते नहीं है। वे जानते मैं तो शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कईयो केट लू कर विचार तो पाम। क्या भाई साहब? श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है, शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पाम। अब तुम्हें भगवान के पास जाके दिनवाणी सुनो भाई साहब, चिंतन करो, विचार करो, तो ये परिणाम अंदर पर बदलते हैं ना। अब वो तो काम करना नहीं है। मनुष्य पर्याय में आए हो, तिरंज गति जैसे जीवन जी रहे हो, हैं भाई साहब, तो तिरंज गति में ही जाओगे। समझ में आया? जैसी मति वैसी गति। तो यहाँ कहते हैं कोई रोगी है ही नहीं, मैं रोगी हूं ऐसी मान्यता छोड़ दे। क्या भाई साहब? मैं तो परमात्मा स्वरूप वस्तु हूँ, मैं तो जानने देखने वाली वस्तु हूँ। ये प्रकृति ने हमको इस प्रकार का, प्रकृति की ये गिफ्ट है आपके पास में, गॉड गिफ्ट, सौगात है। या प्रकृति ने आपको जो है भाई साहब चेतनेश्वर रूप भगवान आत्मा के रूप में आपको दिया है। आप उसे मुस्कुराते हुए, हंसते हुए से स्वीकार करना। ओहो प्रभु गजब हो गया है। अनंत अनंत पदार्थ हैं, जिसमें कुछ
ये जड़ रूप से परिणमन कर रहे हैं, कुछ चेतने सा रूप से परिणमन कर रहे हैं। प्रभु मैं चेतने सा निकला, मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा निकला, अरूपी हो। समझ गया? ज्ञानी जीव मुस्कुराते हुए अपनी चैतन्य वस्तु को स्वीकार करते हैं, जैसे कि लाटरी खुल गई हो करोड़ों अरबों की। क्या भाई साहब? ऐसे स्वीकार करते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं ऐसी मान्यता छोड़ दे। देखो भैया, एक ब्रह्मचारी नंदलाल जी हुए हैं, शायद आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, मुझे पता नहीं है। मम्मी जानती। आज से करीब जो है जब मैं भिंड में था, ये बतासी बाजार में परमागम मंदिर है ना, हमारे घर के पीछे है। समझ में आया? चैतालय मंदिर। चैतालय मंदिर, परमागम नहीं, परमागम तो अभी बना है। समझ में आया? चैतालय मंदिर है, करीब 30 साल पहले की बात है। समझ में आया? 87 में तो मैं इंटर कर गया था इस धर्म की लाइन में। 88 की बात है। मैं उस मंदिर में गया, मुझे बहुत साहित्य मिला है, समझे? नंदलाल जी का, ब्रह्मचारी नंदलाल जी का। समझ में आया? अध्यात्म से भरा हुआ था ब्रह्मचारी नंदलाल जी का। और जब मैं यहाँ भोपाल से इंदौर आता था, भोपाल सर्विस करता था, और जब मैं इंदौर आता था आश्रम में 10-10, 15-15 दिन के लिए छुट्टी दे के यहाँ आता था, तो मैं ये भजन हमेशा मेरे को कैसन उसमें संवेगी धवल जी थे, ब्रह्मचारी अचल जी थे, ब्रह्मचारी अभिनंदन जी थे, समझ गए? बहुत से धर्मी साधर्मी भाई वगैरह तो मेरे को बोलते थे कि अनिल जी ये वाला भजन बोलो। कौन सा? ब्रह्मचारी नंदलाल जी का। समझ आया? प्रवचन के बाद मैं उसको बोलता था, सुनाता था। समझ नहीं आया? उन्होंने अपने इसमें बड़ी सुंदर बातें लिखी हैं। निज सिद्ध भजो शरीर सजो, तुम क्यों नर रूप बनावत हो। द्रग ज्ञानमयी है, द्रग ज्ञानमयी हो, नित्य अखंड और सिद्ध समान विराजत हो। क्या? निज सिद्ध भजो शरीर सजो, तुम क्यों नर रूप बनावत हो। द्रग ज्ञानमयी हो, नित्य अखंड और सिद्ध समान विराजत हो। क्या भाई साहब? नित्य द्रव्य ज्ञान से कैसे हो? सिद्ध हम तो अपने आप को नर नारी रूप से देखते हैं, इसको गौण कर दीजिए। अंदर भगवान आत्मा सिद्ध भगवान जैसी है, सिद्ध भगवान जैसा नित्य अखंड द्रग ज्ञानमयी है, नित्य अखंड और सिद्ध समान विराजत है। नित्य सिद्ध भजो निज रूप लखो, है तुम क्यों नर रूप बनावत हो। कोई भी जीव भाई साहब, एक इंद्रिय जीव हो, 2 इंद्रिय जीव हो, 3 इंद्रिय जीव हो, 4 इंद्रिय जीव हो, संगी असंगी जीव हो, कोई भी शरीर वाले नहीं है। ये तो भाई साहब शरीर की अपेक्षा से 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जीव आदि कहते हैं। सब सिद्ध भगवान की जाति के हैं। कैसे हैं? सब सिद्ध भगवान जैसे हैं। इसलिए ज्ञानी कहते तू अंदर में अपनी मान्यता को सही कर, जैसा तू है वैसा तू अपने आप को मान और वैसा ही अंदर में श्रद्धान कर, है भाई साहब। फिर कहते हैं स्वर्ग आदि को मैं सुख नाई मिला, नर देही में क्यों इच्छत है। अब भूल तजो निज रूप भजो। क्या? अब भूल तजो निज रूप भजो। लख बने रहे तो अब नर देह में क्या तुम इच्छा तो कि यहाँ सुखी हो जाओगे क्या?
उसका तो एक शतांश भी नहीं है यहाँ पर। अब भूलित जो निज रूप भजो, सिद्ध तुम्ही क्यों डरपत हो। है भाई साहब, सिद्ध समान हो तुम, काय तुम के सिद्ध डर भगवान जैसे हो भाई साहब। काय के अपनी डर भूल को है? यहाँ की तज दीजिए। हैं, आपके सामने पंच परमेष्ठी खड़े हुए हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपको कोई जो है काम करना है, कोई बिजनेस करना है और आपके ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ हो, तो आप अपना बिजनेस कैसे करोगे भाई साहब? अरे बोलो, आपके ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ है, फिर आपको अपना बिजनेस करना हो तो कैसे करते हो? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर पंच परमेष्ठी का हाथ है और एक नहीं अनंत सिद्ध परमात्माओं का हाथ है। तुम डरने की तुम्हें क्या जरूरत है? समझ में आया भैया? समझ में आया? पर्याय की रंगत बदल जाती है ज्ञानी की। उसे मालूम है कि मेरे पीछे अनंत सिद्ध परमात्मा का हाथ है। उन्होंने मेरे को बताया है कि तुम भाई साहब शरीर नहीं हो, तुम तो जानने देखने वाले सिद्ध भगवान जैसे हो। इसीलिए कहते क्यों डरपत हो। है भाई साहब, क्यों तूने ऐसा अपने आप को सोचता है? थोड़ा भाई साहब सुने, मैं बोलता हूँ, थोड़ा म्यूट कर लीजिए जिनकी बातें हो रही हैं। पुष्पा आंटी, थोड़ा पुष्पा आंटी और संतोष आंटी, चलिए कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिए आप। तो कहते हैं ब्रह्मचारी नंदलाल जी क्या कहते हैं? कौन है? पुष्पा आंटी और वो किसको बोलो? पुष्पा आंटी कहाँ है इसमें? वही ना, भिंड वाली पुष्पा लिखा। हाँ, और कौन है? संतोष आंटी। चलिए पुष्पा आंटी को लगा लिए, पुष्पा उनका बंद कर दिया। क्या कहते हैं? केवल पुष्पा को लगाना, ठीक है? क्या कहते हैं? स्वर्ग आदिक में सुख नाई मिला, नर देही में क्या इच्छत हो। अब भूल तजो निज रूप भजो, लक सिद्ध तुम्ही क्यों डरपत हो। क्या समझ गए आप? जब हमें भाई साहब अनादि काल अनंत कमाल हमारा आत्मा कहाँ गया भाई साहब? स्वर्गों में गया, खूब अनुकूलता भोग मिले तो भी हमारा आत्मा सुखी नहीं हुआ है। तो नर पर्याय में, मनुष्य पर्याय में क्या कल्पना करके बैठे हो कि भाई साहब सुखी हो जाएगा? तो ज्ञानी कहते अब तुम अपनी भूल तर जो प्रभु के पास में आ गए हो ना, अरिहंत परमात्मा के द्वार पर आ गए हो ना, अपनी सच्ची समझ बना लीजिए आप। समझ गए आप? कहते अब भूल तजो निज रूप लखो, लक सिद्ध तुम्ही क्यों डरपतो। तुम्हें ये पंच परमेष्ठी की कही हुई बात है। अनंत अनंत सिद्ध परमात्माओं का तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है। तुम अपने आप को सिद्ध भगवान जैसा देखिए, जो तुम हो उसको जानने की बात की जा रही है। समझ लेंगे आप? आगे कहते हैं समय के अनुसार पूरा करना होगा। त्रस तावर आदिक दुख नहीं, हर छेदन भेदन भूख नहीं, संयोग नहीं और वियोग नहीं, तुम सिद्ध स्वरूप स्वाभाविक हो। क्या है भाई साहब? तरस स्थावर आदि के दुख तेरी आत्मा में नहीं है। समझ गए आप? और तेरी आत्मा में छेदन वेदन भूख प्यास भी नहीं है। ऐसा तेरा भगवान आत्मा तीनों काल स्वभाव से ही ऐसा है। क्या भाई साहब? कहते हैं त्रस तावर वादिक दुख नहीं, हर छेदन भेदन भूख नहीं, संयोग नहीं और वियोग नहीं, तुम सिद्ध स्वरूप स्वाभाविक हो। प्रकृति की गिफ्ट है आपके पास में। समझ आया? तुम स्वभाव से ही सिद्ध भगवान जैसे हो। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं की जा रही है। क्या भाई साहब?
ये आपको प्रकृति ने गिफ्ट दी है कि आप स्वभाव से ही सिद्ध परमात्मा हो। समझ गए आप? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, सिद्ध भगवान जैसा है। तो इसीलिए कहते तुम सिद्ध स्वरूप स्वाभाविक हो, निज सिद्ध भजो शरीर सजो, तुम क्यों नर रूप बनावत हो, दृग ज्ञान मई हो नित्य अखंड, अर सिद्ध समान सुहावत हो। फिर कवि कहते हैं ब्रह्मचारी जी, विषयों के सागर मध्य पड़ा, कोई काल सका न लखा सबने। भाई साहब क्या क्या ब्रह्मचारी जी नंदलाल जी क्या कहते हैं भाई साहब? विषयों के सागर मध्य पड़ा, कोई काल सका न लखा सबने। सभी देव हैं कौन है? विषयों के बीच में वही पंचेंद्री के विषयों के भोग में है भाई साहब। कोई आपको कहने और कैसे वो जो है उल्टे उसमें फंसाने वाले और मिल जाएंगे कि भाई साहब शादी कर लो ना क्या है? इस पर्याय में मनुष्य पर्याय में आए, अरे भाई साहब कछु सुख दुख तो भोगो और वहां में तुम फंसा होते हैं। समझ गए नहीं आप? अनादिकाल से तुम भाई साहब विपरीत मानता में रुल रहा था और यही का समय यहाँ आके और तुम्हें विषय भोगों में और का समय और फंसा दिया। समझ गए आप? शादी कर लो सुखी हो जाओगे। समझ में आएगी नहीं यार? तो कहते हैं विषयों के सागर मत पड़ा, कोई काल सका न लखा सबने, अब देख तू ही मत पूछ कहीं। अब देख तू ही मत पूछ कहीं, बिन दे सदा से दो समूह। एक बार शरीर को भाई साहब गौण कर दीजिए अपनी ज्ञान की पर्याय में, रागादिक परिणतियों को भी गौण कर दीजिए, अंदर शरीर रागादिक से भिन्न भगवान आत्मा सिद्ध भगवान जैसा मिल जाएगा आपको भाई साहब है। अब देख तू ही मत पूछ कहीं कि भाई साहब हम सिद्ध हैं, किसी दूसरी जगह जाके पूछ रहे। अब बहकी बहकी बातें मत कर, तो पंच परमेष्ठी के पास में आ गया ना। वे तुमसे कह रहे हैं ना, उनकी बात पे विश्वास नहीं लाओगे क्या है? अब देख तू ही मत पूछ कहीं, बिन दे सदा से दो सम है। क्या बिना दे सिद्धों के समान है। से भिन्न भगवान आत्मा शरीरी ज्ञान चेतन सर आनंद का पिंड, क्या त्यागत हो संयोग जुदा, तुम जानत हो अब देख गो है। मुझे ये छोड़ना है, मुझे वो छोड़ना। अरे भाई साहब सब छूटा हुआ है, तुम सच्चा ज्ञान करो है। भले बनाए भगवान आत्मा हो, तुम्हें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञानी समझाते हैं, अरे भाई साहब क्या त्यागत हो संयोग जुदा। जहाँ शरीर ही आत्मा से जुदा है तो शरीर से भिन्न पर पदार्थ तो स्पष्ट ही जुदे जुदे दिखाई दे रहे हैं। तो यार कैसी दृष्टि ज्ञानियों की होती है भैया, जो अपने आत्मा की दृष्टि करते हैं। तो कहते हैं क्या त्यागत हो संयोग जुदा, तुम जानत हो अब देखेगा। तुम जानने देखने वाले पदार्थ हो भाई साहब हैं। समझने आप? शरीर जुदा है, तुम जानने देखने वाले हो, तुम जानने देखने वाले हो हैं। ऐसे भिन्न भिन्न है, जानो। निज भूले लखो जब आप गहो, तुम सिद्ध समान विराजत हो। क्या निज भूल लखो है, आप प्रभु के पास में आ गए हो भाई साहब, आपको सच्चा ज्ञान हो गया है। समझ गए ना? यहाँ भूल को कैसे छोड़ दीजिए, अपने आप को मनुष्य मत देखिए, अपने आप को शरीर रूप से मत मानिए, क्योंकि आप कभी शरीर रूप होते नहीं हो। अपनी भूल को भूल स्वीकार कीजिए कि प्रभु मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। प्रभु आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है।
निज भूल लखो अब आप, तब आप कहो है। जैसे ही ज्ञान ये मालूम पड़ जाता है कि भाई साहब है, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय नहीं तन में था है। जब भूल को भूल उसने स्वीकार कर ली है तो अपने आत्मा को वह ग्रहण कर लेता है। कहते हैं निज भूल लखो जब आप गहो, तुम सिद्ध समान विराज। तो क्या कैसे विराजते हो? सिद्ध के समान विराजमान हो। सिद्ध सदा सिद्ध समान सदा मेरो। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही सिद्ध भगवान जैसा है, समझ गए आप? अपने आप को शरीर रूप से मानना ये तो संसार का कारण है, ये तो दुख का कारण है। ज्ञानी कहते तू अंदर से अपनी मान्यता को सही कर ले पहले। सबसे पहले सबसे बड़ा पाप जो है विपरीत मान्यता है। जो तू है वो मानता नहीं है, और जो तू कभी हो सकता नहीं है उसे विपरीत मान्यता मान के बैठा हुआ है। क्या भाई साहब? समस्त दुख का कारण विपरीत मानता है। फिर अंत में कहते हैं कवि नंदलाल जी, क्यों भाग रहे कित धाय रहे, क्यों भाग रहे नित धाय रहे, मन मोद धरो तुम ही शिव हो। क्या भाई साहब? भाई साहब क्या इधर इतनी सुंदर सुंदर बातें तुम्हारी आत्मा की मिल रही हैं हैं भाई साहब। तुम कह रहे नहीं अभी तुम जब दुकानदारी कर ले अबे हैं भाई साहब। अरे ऐसे भगवान आत्मा की बात है सर्वात सिद्धि में भाई साहब 24 घंटे चलती है। कितने वहाँ कोई रात आत नहीं होती है, समझ गए? 24 घंटे चलती है, समझ गए आप? और एक बार जो चर्चा हो जाती है, एक बार जो चर्चा हो गई उसे दोबारा कैसे में रिपीट नहीं होती है। 33 सागर तक चलती है, इतनी सुंदर सुंदर बातें पढ़ने में तुम्हें क्या समय। अभी भाई साहब पहले काम निपटा लूं, पहले काम निपटा लूं, है भाई साहब ऐसा ना करना। अपने आत्मा को समझने में अपने उपयोग को लगाना। कहते हैं क्यों भाग रहे कित दाय रहे, मन मोद धरो तुम ही सिद्ध। अपनी मानता सही कर लो भाई। ओहो मैं तो सिद्ध भगवान जैसा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। फिर अंत में कहते हैं भव सिंधु तरो निज बोध करो। क्या ये संसार सागर से तिरना भव सिंधु है। ये संसार ये भव सिंधु है, समझ गए? इस सिंधु से तिरने के लिए अपने आत्मा का ज्ञान कर लो, बोध कर लो। भव सिंधु तरो निज बोध करो, है अपने आत्मा को जानो भाई। अपने आत्मा को ज्ञान करने से भव सिंधु तर जाता है। खूब रखड़ पट्टी करते रहो भाई साहब, हैं समझ गए नहीं आप? बैरमुखी होकर भगवान मेरा कल्याण कर देंगे, है भाई साहब? तो कहती कि नहीं, अगर इस संसार सागर से तिरना है तो अपने आत्मा का बोध करो, अपने आत्मा का ज्ञान करो। भव सिंधु तरो निज बोध करो, कमलापति नंद सुनक्ष। नंद सुनक्षित है। नंदलाल जी ने अपने नाम क्या इसमें अपना नाम उन्होंने जोड़ दिया है। क्या समझ में आया? कवि होते हैं ना, तो कवि की ये आदत होती है कि अपना नाम वहाँ जरूर छोड़ देते हैं। तो कहते हैं भव सिंधु तरो निज बोध करो, कमलापत नंद सुनिश्चित। तुमने अगर अपनी मानता अंदर में सही कर ली है कि भाई साहब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध की जाति का हूँ, तो समझ लीजिए अल्पकाल में आपकी पर्याय में सिद्ध पर्याय आने वाली है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने अंतिम लाइन में लिखी है। भव सिंधु तरो निज बोध करो, कमलापति नंद सुनक्षित। है क्या? कमलापति यानी सिद्ध रूपी पर्याय आपको निश्चित मिलने वाली है। आप जो है सिद्ध पर्याय के पति हो भाई साहब। सिद्ध पर्याय आपकी पर्याय में अल्पकाल में आने वाली है। अगर आपने अंदर में अपनी मान्यता ठीक कर ली,
जो आप हो उसमें आत्मा का कोई ज्यादा आता कुछ भी नहीं है। भाई साहब अंदर में मानता जिसकी ठीक हो जाती है, विचारों की श्रृंखलाएं वस्तु स्वरूप के अनुरूप हो जाती हैं, दृष्टि उसकी वस्तु स्वरूप के अनुरूप हो जाती है, तो उसका नियम से उसकी पर्याय में भाई साहब मोक्ष रूपी पर्याय तो माला लेके खड़ी हुई है आपकी। कैसे में आपको मोक्ष की तरफ भी नहीं देखना है, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हमारे ग्रंथों के अंदर में लिखा पड़ी हैं। आप अपने में ज्ञान की पर्याय में थोड़ा निवृत्ति लेकर प्रभु के बताए हुए मार्ग को समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ ज्ञानी हमें यही समझाना चाहते हैं कि भाई साहब आप तो निरोग रूप हो, परम पवित्र हो, आप शरीर के रोग को अपना रोग मत देखिए। आप तो अमूर्तिक प्रदेश के भगवान आत्मा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों के धारी, अनादि निधन वस्तु चेतने शराब हो, ऐसा अपने आप को अंदर में मानता ठीक कर लीजिए, है नहीं। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा हमें इससे समझना चाहिए। यह समय के अनुसार से पूरा करते हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमस्कार मंत्र